हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ के आराम से कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y = 9। यह आपका इक्वेशन दे रखा है सर्कल का 4x² + 4² = 9। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेट कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 4x² / 4 + 4y² / 4 + 9 आप क्या लिख सकते हो 4। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा x² से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + y² = आपका ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सर्कल के जनरल फॉर्म में x² + y² = r² के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, विच इज़ द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला का इक्वेशन है x² = 4y। ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक, चलो तो सबसे पहले अब करेंगे क्या, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले ही स्टेप में। तो ये हो गया हमारा ग्राफ x डैश, ये हो गया आपका y डैश, और ये ओरिजिन हो गया। सबसे पहले हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। x² + y² = क्या है 3/2। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लो। ये बन गया आपका x² + y² = 3/2। दैट मीन्स आपने ये कोऑर्डिनेट लिख लेना है 3/2, 0, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 3/2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट इससे मिल गए क्योंकि ये रेडियस अब क्या हो जाएगा, आपका सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट, और आपका दे रखा है x² = 4y। अब चलो ये साथ में इसको हम बना लेंगे x² = आपका ये हो गया x² = 4y। ठीक है, अब देखो इससे जो बाउंडेड एरिया बन रहा है, बाउंडेड रीजन हमारा यही वाला बनना है। ठीक, इस पूरे रीजन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, इस रीजन का क्या करना है, हमें एरिया बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन करेंगे क्या, एक रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स इस रीजन का हम पहले क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, ये वाला रीजन, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो एरिया ऑफ होल रीजन मिल जाएगा। ठीक, ओके, चलो तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ए। इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लो ए, आप चाहे इसका नाम लिख लो, ये हो गया OAB। ठीक, अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, लेट एरिया ऑफ रीजन क्या है आपका OAB = हमने इसको लेट कर लिया ए से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद से आप इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दोगे। ठीक है, देखो जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आपको ये वाले कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, इस वाले इक्वेशन को और इसको क्या है आपका ये वाला, सॉरी इसको देखो 4x² + 4y² = 9 और x² आपका क्या है 4y। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x² की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 4y। तो ये आपका हो जाएगा 16y + 4y² - 9 = 0। तो आपका ये हो जाएगा 4y², और आप इसको क्या करेंगे, इसका हम अब फैक्टर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा +18y - 2y - 9 = ओके। अब यहाँ से 2y कॉमन ले लो, तो ये 2y और +9 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो 2y + 9 = 0।
तो ये आया 2y + 9 और एक फैक्टर आया 2y ये y = -9/2 और y = 9/2। तो हमें ये दो वैल्यू मिल गई y की। ओके, तो ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। ये लिख लो, नॉट पॉसिबल। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, y = 1/2 को। तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया y = 1/2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लोगे 0, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, ओके। चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलो अब देखो, हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें एरिया ए बताना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम A1 लेट कर ले रहे हैं और इसको हम क्या लेट कर लें, A2। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे A1 = तो जब आप A1 लोगे तो A1 में यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे स्मॉल स्ट्रिप लेना पड़ेगा एलांग किसके, एलांग देखो ये y एक्सिस पे है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन और ये आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy × x dx। ठीक है, x। अब ये देखो, ये एरिया किससे बाउंडेड है आपका, ये एरिया आपका सर्कल से बाउंडेड है। तो यहाँ से हम ये x dy लोगे, एक्चुअली ये हो जाएगा x × dy। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √, ठीक है, 3/2 का, ये इक्वेशन ऐसे था, 3/2 का होल स्क्वायर और -y²। ठीक, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर और -y², और ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to, ये लिख लो 1/2। 0 to आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब चलो इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a² - x² के फार्मूले से अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिमिट क्या है इसका, 0 to, यहाँ पे देखो ये लिमिट गलत लिख दिया हम लोग, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है ना, 1/2 to ये लिमिट क्या हो जाएगा, 3/2। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो ये 1/2 to क्या है आपका, 3/2। अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर लो, क्या होता है, x/2, तो ये हो जाएगा y/2 और y/2 √ आपका 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये y²। ठीक, और प्लस, अब लिख लो यहाँ पे प्लस a²/2, तो a की जगह पे तो a²/2, तो इसको 9/8 लिख लेंगे। ठीक है, a² करोगे तो 9/4 × 2 तो 9/8, और आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स y/x/a ना, तो y/3/2, और आपका ये हो जाएगा 1/2 to 3/2। राइट डाउन कर लो सब लोग इसको। ठीक है, y⁴ ये क्या है आपका, 3/2। चलो अब चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y/3। ठीक है, अब हम यहीं पे इसको राइट डाउन कर लिए। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब तो आप जैसे 3/2 पुट करोगे y = तो इस वाले टर्म्स में ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, प्लस 9/8 साइन इनवर्स। अब देखो 2/3 और y की जगह आपने क्या करना है 3/2, ये हो गया आपका। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट माइनस, अब 1/2 पुट कर लो यहाँ पे, y = 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/4 होगा। y की जगह 1/2 रिप्लेस कर लोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये √ में 9/4 माइनस ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, प्लस 9/8, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे देख लो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका 1/3 हो जाएगा। ओके, अब चलिए ब्रैकेट को ओपन कर लो। अब 9/8 साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस। अब देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 8/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो 1/4 इंटू अंडर रूट 8/4 करोगे तो 4 2 जा, तो ये देख लो 9 में से वो 8 गया 4 4 2 जा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस की जगह क्या होगा, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब इनको एक साथ लिख लो तो ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और माइनस, ठीक है। ये देखो 1/4 और ये अंडर रूट 2 है, तो अगर हम इसको ये लिख लें 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 है, इसको लिख लो √2 इंटू √2, ये 1 क्या हो जाएगा आपका 2√2, ठीक। ये वैल्यू यहाँ तक राइट डाउन कर लो। ओके, अब इस वाले पोर्शन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला लिख लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स, ठीक, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसी फार्मूले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये यूज कर लो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 3। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है। ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी किसकी वैल्यू है, y की, ये 1/3 है, ठीक। तो चलो साइन इनवर्स ये 1 अंडर रूट 1 माइनस, अब ये हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/9, ठीक है, और माइनस y की जगह पे आपने क्या लिखना है 1/3 और अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। ये राइट डाउन कर लो, साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 8/9, तो इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 8/3, ठीक। अब चलो, अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे लाके क्या करना है, पुट कर देना है। ये आपका हो जाएगा 9/8 और इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 8/3 और माइनस 1/2√2, ठीक, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, तो हमें इस वाले पोर्शन का क्या मिल गया, अब हम इसका ये लिख लें, एरिया क्या मिला 9/8 साइन इनवर्स अंडर रूट 8/3 माइनस 1/2√2। ओके, चलो, ये तो हमारा हो गया एक पोर्शन का एरिया, ठीक। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब चलो इस वाले का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल स्ट्रिप लिया, ये dy हो जाएगा और ये x dy हो जाएगा, तो ये A2, इसको हम किससे डिनोट किए हैं, A2 से, ये हमारा क्या है, ये A2 है, तो A2 इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले लिमिट लोगे तो ये 0 to 1/2 हो जाएगा, ओके, 0 to 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, अब ये x dy, तो x इक्वल टू अंडर रूट 4y, तो ये 2 अंडर 1/2 और y टू द पावर 1/2 dy हो जाएगा, तो 2 और ये क्या कर लोगे, ये हो जाएगा 2/3 और y टू द पावर 2/नहीं, ये हो जाएगा आपका 3/2 और 0 to 1/2, ठीक है। अब देखो 2/3 को बाहर ले लो तो ये 4/3 हो जाएगा और y की जगह आपने क्या पुट करना है 1/2
पावर 3/2 और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग, ठीक। अब चलो यहाँ तक हो गया ना सबका, ये हो गया 4/3। अब रफ कर लो इसको, ठीक। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 4/3, इसको भी हम सॉल्व कर ले 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका एक्चुअली 2√2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये कट के आपका √2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। √2/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या करना है, टोटल एरिया बताना है। तो पहले तो हम ए फाइंड आउट कर लें, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू √2/3 और प्लस में आपका क्या है 9/8 साइन इनवर्स √8/3 माइनस ये आपका क्या है 2√2 है, ठीक। अब रिक्वायर्ड एरिया लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या है आपका 2a। ये पूरा हमने क्या लिया था a, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा जस्ट इसका डबल, तो ये 2a, तो 2 × ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2√2/3 और प्लस 9/8 2 से करोगे तो ये 9/4 साइन इनवर्स 8/3 और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√2। चलो अब चाहो तो ये √8 है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसको हम अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। चाहे ऐसे ये लिख लो 2√2/3 माइनस 1/√2, एलसीएम 3 × √2 ले लोगे, ठीक है। तो ये 3 कट गया तो √2 से ये आपका 4 हो जाएगा और माइनस ये आपका √2 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3, ठीक। तो 4 में से ये 1 और 3√2 होगा। तो इसने की जगह पे आपने ये पुट कर देना है और प्लस 9/4 साइन इनवर्स √2 को 2√2/3 और ये आप क्या लिख लो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 1/, ठीक है, 3√2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको भी चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी के फॉर्म का आंसर लिखना है तो इसमें एक स्टेप और कैलकुलेशन है। √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो तो ये हो जाएगा √2/6, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स, ठीक है, 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आंसर ये सेम उसी फॉर्म का है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है आपका x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, ये हो गया x, x डैश, y, y डैश और आपका ये क्या हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक। अब देखो x-1, तो इसको जब आप x-h के फॉर्म में y-k के फॉर्म में करोगे तो सेंटर इसका आ जाएगा 1,0। तो ये आपका इसका सेंटर हो जाएगा 1,0 इस वाले सर्कल का। ये आप ऐसे बनाओ, ठीक। ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक। इसका इक्वेशन लिख लो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला क्लियर है ना। एक्चुअली आप इसको x-1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये h को, ये k को, तो ये 1,0, तो यही इसका सेंटर हो गया आपका 1,0। ठीक, अब क्या करा, एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर है, ये आपका यहीं से पास करेगा। तो आपने ये दूसरा सर्कल ऐसे बनाना है। ठीक, चलो अब देखो, इससे जो हमारा बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये लिख लो 1,0, ये रीजन बना। ठीक, इसी का हमें क्या करना है, एरिया बताना है। तो इसका नाम लिख लो OABC। देखो, हमको बताना है एरिया ऑफ द रीजन OABC इक्वल टू 1। इसी का हमें क्या करना है, एरिया बताना है। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। ठीक, और परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद इस वाले रीजन का एरिया A1 ले लो, और इस वाले एरिया का रीजन क्या ले लो, A2 ले लो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, A1 का एरिया प्लस A2 का एरिया। तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, इनटू इसको क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू A1 प्लस A2। सही है ना, A1 और A2 को ऐड करोगे, पूरे का एरिया निकलेगा, और अपन इंटू क्या कर लोगे, 2। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। ओके, चलो अब देखो, इसका एरिया बताने के लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक, इस वाले पोर्शन के लिए ये देखो, ये किससे बाउंडेड है, इससे बाउंडेड है। ओके, अब देखो, इसका एरिया बताने के लिए हमें यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो मिलेगा कैसे, इन दोनों इक्वेशन को पहले अपन क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करके हमारा मेन मोटो क्या है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एक्स की कर लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम इसको क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक, इसको ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहीं से आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये आपका आ गया 1/2। 1 इक्वल टू, देखो लिमिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 to 1/2 अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, y dx। इक्वेशन है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला क्या होता है आपका, x/2, तो ये x माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर आपका अंडर रूट क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 आपका ये 1 हो जाएगा, और 0 to 1/2 ये लिमिट हो गई। अब इसी को अपन सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस 1/2, तो x इक्वल टू आपका क्या है, ये 1/2 है ना, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स। अब ये देखो x को 1/2 माइनस 1, ठीक, ये तो आपकी एक वैल्यू हो गई, और सेकंड वैल्यू अब यहीं पे हम आगे लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस 0 पुट करोगे
तो 0 पुट करते तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपका आएगा माइनस, ठीक है। अब ये देखो माइनस ब्रैकेट में और आपका होता है 0 प्लस, अब ये हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2 और ये साइन इनवर्स, यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ये आपका हो गया साइन इनवर्स -1, ठीक। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो -1/2 करोगे, ठीक। ये -1/2 तो ये आ जाएगा -1/4, ठीक है। आपका करें तो 1/2, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंडर रूट आप करोगे तो 1 माइनस ये 1/2 करोगे तो 1/4, तो ये आपका ऐसे 1/4, ठीक, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, अब ये आ जाएगा -1/2, ठीक है, और -1/2 साइन इनवर्स -1। अब वैल्यू पुट कर लो, 4 3 जा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 गया तो ये 3 हो जाएगा, तो -√3/2 √4 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 4 जा ये √3/8 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस 1/2 और इसकी जगह पे साइन इनवर्स -π/6 हो जाएगा, ये माइनस इंटू आपका ये π/6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आपने इक्वेट करना है -√3/8 होगा, ठीक है, -√3/8 और नेक्स्ट में क्या लिख लो, -3/8 और ये आया आपका -π/12 और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, π/4। अब इसको भी आप इक्वेट कर लो, π/4 -π/12 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 3π - π, ठीक है, 3π - π तो 2π/12, 2 6 जा, ये आपका आ जाएगा π/6 आ जा रहा है, ठीक। अब इसको आप राइट डाउन कर लो, √3/8 और साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस π/6 स्क्वायर यूनिट, राइट डाउन कर लो। यही एरिया अब हम लिख लो इसको। चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका टिपिकल है, बड़े ही केयरफुली करना पड़ेगा इसको। चलो, अब यहाँ पे हम वैल्यू राइट डाउन कर लिए। a1 की वैल्यू क्या आ गई, √3/8 प्लस π/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब हमारा रिमेनिंग क्या है, a2। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे अब आप राइट डाउन कर लो, a2 इक्वल टू आपका क्या होगा, अब ये वाले पोर्शन का, तो इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 1/2 to 1 और y dx, ये dx y को अंडर रूट ये क्या लिख लोगे, 1 - x², क्योंकि अब ये किससे बाउंडेड है, इस वाले सर्कल से, और इसका इक्वेशन क्या है, x² + y² = 1, तो y की वैल्यू √1 - x²। अब चलो, फार्मूला आपका क्या होता है, x/2 होता है, तो ये हम राइट डाउन कर लिए, x/2 √1 - x² प्लस a²/2 होता है, तो 1/2 साइन इनवर्स ये 1 हो गया और ये 1/2 to 1, ये हम इसको x ही लिख लेंगे क्योंकि एक ही जगह पे क्या है, 1 है, ध्यान से देखना, ठीक। अब चलो, अब वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया 1/2 और ये 1 पुट करोगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 और ये आपका हो गया साइन इनवर्स
1, x इक्वल टू क्या पुट कर लोगे 1, ये वैल्यू हो गई माइनस ब्रैकेट में 1/2 करो, ये आपका हो गया 1/4 और अंडर रूट 1 माइनस आपका क्या हो गया ये 1/4 और प्लस 1/2 और साइन इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/2। अब साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू π/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/4 और अंडर रूट ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा तो ये अंडर रूट से बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये रहा ये 1/2 और आपका साइन इनवर्स क्या है आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको राइट डाउन कर लो, ये रहा π/6। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो गया π/4। ठीक है, और माइनस का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। ठीक है, साइन किसका है अब माइनस का है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा π/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, π/4 और माइनस आपका क्या है ये π/12 है। आप देखो इसको सॉल्व करके 12, तो ये 3π माइनस पाई, तो ये 2π/12, 2 6 तो ये आपका क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, ये π/6 हो जाएगा, तो ये हो गया π/6 माइनस अंडर रूट 3/8। ठीक है, π/6 और माइनस आपका क्या आ गया अंडर रूट 3/8 आ गया। ठीक, और ये लिख लो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, राइट डाउन कर लो। चलो, अब ये दोनों वैल्यू, अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ये a2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये a2 इक्वल टू था। ठीक है, तो अब चलो, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लें। अब देखो a2 इक्वल टू क्या आया π/6 माइनस अंडर रूट 3/8 स्क्वायर यूनिट, दोनों वैल्यू सेम आ जा रही है। ठीक है, अब चलो, अब पहले लिख लो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 आप इसको कर लो तो आपका ये हो जाएगा π/6। ठीक है, और प्लस π/6 माइनस अंडर रूट 3/8 माइनस अंडर रूट 3/8। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2π/6 माइनस 2 अंडर रूट 3/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका π/3 और अंडर रूट आपका क्या आ जाएगा 3/4। ओके, हमें a इक्वल टू क्या है 2a1 प्लस a2, तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2π/3 माइनस अंडर रूट 3/4, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे लिख लो 2π/3 2 से कट गया अंडर रूट 3/2 और ये आपका हो गया स्क्वायर यूनिट 2π/3 माइनस अंडर रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू x² प्लस 2 एंड y इक्वल टू आपका क्या है x दे रखा है, x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू क्या है 3 है। सबसे पहले अपन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, चलो ये देखो, ये हो गया आपका x डैश y और आपका क्या हो गया y डैश। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है y इक्वल टू x² प्लस 2, ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, 2 क्यों शिफ्ट हो जा रहा है। आप चाहो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये वैल्यू किसकी होती है, ये x की और y की। अगर आप x इक्वल टू क्या पुट कर दो 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 2,
ये पहला ही कोऑर्डिनेट मिल गया 0,2। दैट मीन्स ये कहाँ से पास हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से। ओके चलो सिंपल तरीके से इसको हम लोगों ने सीख लिया। अब देखो y इक्वल टू क्या है आपका x है, ठीक। अब इसको बना लो, ये गया आपका y इक्वल टू x है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये है आपका x इक्वल टू 0 और आपका इसके बाद से क्या दे रखा है x इक्वल टू 3। आप ये बना लो, ये है आपका x इक्वल टू 3, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 3,0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3,0। एरिया कौन सा बताना है, ये वाला। अब चाहो तो इसका आप नाम लिख लो OABC, ठीक। अब देखो जैसे आप एरिया OABC निकालोगे तो सबसे पहले काम क्या करोगे, इस वाले कर्व से बाउंडेड एरिया जब आप निकालोगे तो आपको स्मॉल स्ट्रिप, आप स्ट्रिप जब भी लोगे या तो x एक्सिस पे लोगे या तो फिर किस पे लोगे, y एक्सिस पे। तो आप x एक्सिस पे जैसे ही ये कर्व ये लोगे, स्मॉल स्ट्रिप लोगे ये वाला, ठीक है। तो ये करेगा क्या, आपके होल एरिया को कवर कर लेगा। इसमें क्या होगा, ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब लिख लो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को बताने के लिए लिख लो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इक्वल टू ए। ये हम लेट कर लिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन को क्या कर लिए, ए। ये हम इसको ए से डिनोट कर लिए, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जिसको हम फाइंड आउट करना है। और हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब लिख लो इक्वल टू, अब लिख लो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन। अब चलो एरिया ऑफ रीजन ये हो जाएगा CO, इसका नाम लिख लो D लिख लो। एरिया ऑफ रीजन ये हो जाएगा COD, ठीक। माइनस माइनस ऐसे लिख लिए एरिया ऑफ रीजन, अब AOD, एरिया ऑफ रीजन AOD। क्लियर है ना, आपका एरिया ऑफ रीजन AOD कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, इस रीजन का अब एक एक का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रीजन क्या है, CODB इक्वल टू, अब देखो एरिया ऑफ रीजन, अब इस रीजन का तो यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप लिए हो, ये YDX हो जाएगा, ये राइट डाउन कर लो, ये YDX। और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले कर्व से जा रहा है तो y इक्वल टू क्या है आपका x² प्लस 2। और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ 0 to 3, तो लिमिट राइट डाउन कर लो 0 to 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 to 3। अब इसी को आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x³ अपान 3 प्लस 2x और ये आपका 0 to 3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 3 ज़ा ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 अपान 3 क्यूब है, ठीक है। और प्लस 2 इंटू 3, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 3 से 3 कट गया, 9 और 2 3 जा 6, ये आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका एरिया हमारा आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, राइट डाउन कर लो इसको 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब चलो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट लिख लो एरिया ऑफ दिस रीजन, लिखो एरिया ऑफ रीजन AOD इक्वल टू, अब आप लिखो इंटीग्रेशन
ए और डी निकालने के लिए यहाँ पे हम यहाँ स्मॉल स्ट्रिप लिए, यहाँ भी आपका वाई डी एक्स, और y इक्वल टू आपका क्या है, x दे रखा है, y इक्वल टू क्या है, x है ना, तो यहाँ पे हम x पुट कर लेंगे और लिमिट आपका 0 to 3, ठीक, ये हो जाएगा x² 2 और 0 to 3, तो ये 9/2, ओके, तो ये आ गया 9/2। अब राइट डाउन कर लो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब क्या करना था, इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 15 - 9/2, 15 - 9/2, तो 15 2 जा 30 - 9/2, तो ये 21/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज क्या है आपका 8.2। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल, ठीक है, बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। रफली हम ऐसे मान लो कि ये है ABC, ठीक है, बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर -1, -0, -1, और क्या दे रखा है आपका 1, 3, ठीक, और नेक्स्ट क्या है आपका 3, 2, ठीक। चलो ये ध्यान देना कि इसको करना कैसे है, यूजिंग इंटीग्रेशन, आपका है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो अब इसका सबसे पहले स्टेप में क्या करें हम लोग, डायग्राम बनाओ। x डैश, ये ले लो y, ठीक है, y डैश, और आपका ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलो अब देखो एक एक कोऑर्डिनेट ले लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0, यहाँ पे ले लो, ये हो गया आपका -1, 0, और इसके बाद से आपका क्या है, बी है, ये पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन कर लो ए, ठीक है। बी क्या है आपका 1, 3, तो ये 1 और यहाँ पे ये 3 ले लो, ये हो गया 1, 3, ठीक है। ये पॉइंट है आपका पॉइंट बी। अब देखो सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या दे रखा है, 3, 2, तो यहाँ पे ले लो 3, ऐसे कुछ बन जाएगा, ये ले लो 3, 2, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया किसका, ये सी का। अब इन लाइंस को मिला लो ऐसे, ठीक, ये आपका ट्रायंगल बन गया ABC, ठीक है। इसी का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन मिले, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है, तो सबसे पहले स्टेप में करो क्या कि तीनों लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। अगर आपको तीनों लाइन का इक्वेशन दे या दिया रहे, तो क्या करो, पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो चलो पहले हम 1 by 1 एक एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1, y1 and x2, y2. Equation of line passing through 2 points x1, y1 and x2, y2. ये आपका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू आपका क्या हो जाता है x माइनस x1, ठीक है। अब चलो एक एक वैल्यू पुट करो और एक एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे हम। अब लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी लाइन का इक्वेशन निकालोगे तो ए बी के लिए ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। अब ये लिख लो ऐसे, अब y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी 0 इक्वल टू y2 बोले तो यहाँ पे 3 माइनस 0
अपान x2 की वैल्यू क्या है 1, और 1 माइनस 1 करोगे तो ये +1 इंटू x माइनस x1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये राइट डाउन कर लो इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन y के ही फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे, पूरा इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि लास्टली फिर हमें y में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू क्या हो गया 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। चलो ये सबका आ जा रहा है ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ए बी के बाद से बी सी को निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, अब यहाँ पे ये बी सी करोगे तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये x2 और y2। तो फार्मूले में पुट कर लो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3 इक्वल टू, अब देखो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -1। ठीक है, और फिर क्या है x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और x माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 इक्वल टू -1/2x, और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब तो ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3। अब इम्प्लाइज दैट, यही राइट डाउन कर लो, y इक्वल टू 3 2 जा 6 और 1, ये आ जाएगा 7/2 माइनस 1/2x। ये लिख लो इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, अब चलो इसको रफ कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी के बाद से अब क्या लिख लो ए सी का, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ठीक है, अब ए सी का क्या हो जाएगा y माइनस y1, x1 y1 की 0 ले लो, इक्वल टू y2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस 0, और अपान क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपान क्या है x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 तो ये प्लस, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये तो ये +1 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये y इक्वल टू 2/4, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/2। ठीक है, 1/2, और ये आपका हो गया x प्लस 1। ये आपका हो गया इक्वेशन 3, राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलो, अब देखो हमें ये तीनों लाइन का इक्वेशन मिल गया। ये जैसे ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये काम तुरंत कर लेना है कि तीनों लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद से हमें एक्चुअली एरिया ये वाला बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, अब यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करोगे और यहाँ पे ड्रा करोगे। ठीक, अब चलो जैसे ABCD था, इसका नाम लिख लो DE। ठीक है, इसका भी राइट डाउन कर लो नाम। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करोगे, अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है। तो लिख लो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब इसको लिख लो यहाँ पे क्या क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे। ठीक है, तो ये लिख लो एरिया ऑफ रीजन, आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन, ये देखो ये, ठीक है, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ADB होगा ना, यहाँ से AD और B ले लिए। ठीक, ये निकालोगे, फिर प्लस एरिया ऑफ रीजन ये वाला पूरा, ये देखो एरिया ऑफ रीजन आपका क्या हो जाएगा BDEC लिख दोगे, माइनस एरिया ऑफ, अब ये
एरिया ऑफ रीजन क्या लिख लो, ए ई सी, ठीक है। इसको आपने इतना माइनस कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया सबका। आप देखो आप करोगे क्या, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को एक जगह सबको अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन किसका था, ये ए बी का। ए बी का इक्वेशन क्या आया था, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, ठीक। ए बी के बाद बी सी का था y इक्वल टू, ये था 7/2 और 1/2x, बी सी का इक्वेशन था। और ये क्या आया था हमारा, ए सी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। हम इसलिए लिख रहे हैं ना, इसको रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब लिखो, अब यहाँ से एक एक एरिया पहले फाइंड आउट करो। तो लिख लो एरिया ऑफ रीजन क्या है आपका, ए डी बी, ए डी बी। अब देखो ए डी बी का हम एरिया निकालेंगे, इस वाले को ए डी बी, ठीक। इसका एरिया निकालने के लिए आप बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। आस्था बताओ पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, 1, ठीक। और ठीक है 1, 0 भी चाहो तो लिख दो एक्स एक्सिस पे। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखा था 1, 3 ना, तो ये देखो यहाँ से 1 और ये 3, तो ये 1 हो गया, ठीक। तो अब सबसे पहली बात, अब ये लिख लो इंटीग्रेशन, लिमिट क्या ले लोगे 1 to 3। और यहाँ पे अगर आप ऐसे स्मॉल स्ट्रिप लोगे, ठीक है, यहाँ पे y dx, ठीक है। तो हम ये dx ले लिए और किस लाइन से बाउंडेड है, ए बी से, तो ए बी का इक्वेशन ऑलरेडी ये है। तो ये 3/2 और क्या लिख लो x प्लस 1, 3/2 x प्लस 1, तो ये 3/2 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये x हो जाएगा ना, और ये लिमिट हो जाएगा 1 to 3। राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब ये क्या आ जाएगा 3/2, अब वैल्यू पुट कर लो, तो 3 3 जा 9/2 हो जाएगा और प्लस 3 और माइनस करोगे। सर वहाँ पे 1 to 3 कैसे होगा, एक सेकेंड, -1 से 1। अच्छा सॉरी, हाँ ये देखो -1 to 1 है, यहाँ पे देखो ये -1 to 1, सही बोल रही है। ये क्या हो जाएगा -1 to 1। देखो एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, ये रीजन है ना, इससे बाउंडेड है, तो इससे लोगे तो ये -1 to क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1 to 1 लिमिट। अब चलो ठीक ठीक, चलो अब माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 और आपका क्या हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/2 तो 3 2 जा 6 और 9 क्या हो जाएगा 15/2 और माइनस। सर वहाँ पे भी 1/2 होगा। कहाँ पे सौरभ, हाँ। जहाँ 9/2 लिखे हैं अगर ठीक 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 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक्चुअली लिमिट क्या था यहाँ पे -1 to 1, ठीक है, सही बोल रहे हो। 3/2 ये हो गया 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब ये करोगे तो 4/2, तो ये 2 आ जाएगा, तो 3/2 × 2, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। राइट डाउन कर लो 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लिमिट लेने में हम लोग मिस्टेक कर दिए थे। चलो अब हमारा आ गया, इसका एरिया हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देंगे, ये हो गया सबका ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब एरिया ऑफ, इसके बाद से रीजन किसका निकालोगे, एरिया ऑफ रीजन। आप लिख लो एरिया ऑफ
रीजन BDEC। अब देखो एरिया ऑफ द रीजन आपने लिया BDEC, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0। तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट लिख लो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 2 3। ये हो गया आपका 1 2 3। किससे बाउंडेड है, इस लाइन से बाउंडेड है। ऐसे स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ पे भी y dx हो जाएगा, ये dx। और इक्वेशन ऑफ लाइन BC आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC आपका यहाँ से चाहो तो अगर आप 1/2 कॉमन ले लेते तो ये 7 - x बच जाता। तो हम यहाँ से 1/2 को बाहर ले लिए और ये बच गया 7 - x। ओके, तो अब देखो 1/2 7x हो जाएगा और -x² और ये 1 2 3। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। ये हो गया 1/2, 3 यहाँ पे लोगे तो ये 21 और -3 3 9/2, ये हो गया -9/2 और माइनस, ठीक है। 1 रखोगे तो ये 7 और -1/2, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा ये 42 और 9 क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, क्या लिख दें यहाँ पे, माइनस करो जल्दी। 42 - 9 बोलो, सौरभ बोलो जल्दी। 33 से 30 ओके 33/2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2, यही हो जाएगा ना। अब ये राइट डाउन कर लो 1/2 इंटू ये हो गया आपका 20/2, ये आपका 10 और ये कट के 5, ये लिख लो 5² यूनिट, ठीक। इसका एरिया आपका आ गया 5² यूनिट, ठीक है। चल अब आपका ये वाले रीजन का एरिया आ गया 5² यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको रफ कर दे रहे हैं। चलो अब लिखो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन। अब ये वाला AEC। अब देखो आपने क्या लेना है, अब ये रहा AEC, ठीक। अब इसमें कहीं भी चाहो आप ऐसे एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिए, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका y dx लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगी -1 to 3 इंटीग्रेशन -1 to 3। और लाइन AC का इक्वेशन क्या था 1/2 x + 2 था, 1/2 x + 2 dx। देख लेना यही था ना 1/2, ये x + 1 है कि 2 है, यहाँ पे चेक करो जल्दी क्या आया था इक्वेशन, x + 1 ही लिखे है ना, ठीक। यस सर। चलो अब देखो -1 to 3 लिमिट भी सही है। अब इसको सॉल्व कर लो 1/2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो x² 2 और x - 1 2 क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखो अब इसको लिखोगे 1/2, अब ये हो जाएगा 9/2 और +3, ठीक, माइनस ये 1/2 और -1 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान देते रहना, 3 2 जा 6 15/2 और +1/2, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 और 16/2 करोगे तो ये 8, ये 4² यूनिट। लिख लो इसको, ये आ गया आपका 4² यूनिट, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, ये हो गया आपका 4² यूनिट, ठीक है। चलो जैसे आपका ये मिला 4² यूनिट, अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है, तो अब इसको लिख सकते हो इक्वल टू, ठीक।
अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ABD हम क्या फाइंड आउट किए थे, ये 3 था, 3 प्लस ये वाला एरिया क्या आया था 5, ठीक, और माइनस क्या कर देना है 4, तो 358 में से 4 जाएगा, ये 4 स्क्वायर यूनिट। देख लो यही आ रहा है ना आंसर, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नंबर 5, चलो राइट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। और आपका थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 4, ठीक। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ये आपके पास 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस का इक्वेशन दे रखा है और इससे बाउंड होके आपका एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और तो उस ट्रायंगुलर रीजन का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक। चलो तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसका तरीका है पहले डायग्राम बनाने का। अगर आप डायग्राम बनाते हो या तो फिर इक्वेशन आप किसके थ्रू बनाओ, अब ये लाइन का क्या करो, एक एक लाइन का ग्राफ प्लॉट करो, तो पहला काम। या फिर दूसरा काम जिससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। आपको जब ये क्वेश्चन करना है तो हम पहले ही हिंट दिए थे कि जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता हो तो आपने क्या पता करना है, पॉइंट्स पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, पॉइंट्स पता करना है। तो अगर आप पॉइंट्स पता करोगे तो आप जैसे ही आपको पॉइंट्स मिल जाएगा तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, मतलब ट्रायंगल बनाओगे, तो ईजिली काम वो भी हो जाएगा। तो इस लाइन के इक्वेशन के चक्कर में ना पड़ के हम एक साथ 2 बेनिफिट लेंगे। तो सबसे पहले हम करें क्या, इसके इक्वेशंस को हम क्या करें, सॉल्व कर लें, ठीक है। चलो तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मान लो कि हमने ऐसे ये रफली डायग्राम बना लिया, ठीक। ये हो गया ABC, ये रफली कहीं भी आप डायग्राम बना लेना, थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। ये इसका लिख लो y इक्वल टू 2x प्लस 1 AB का, BC का ऐसे लिख लो y इक्वल टू 3x प्लस 1, और ये आपने x इक्वल टू 4 हमने ऐसे रफली ले लिया है। अब चलो, अब हमें ये वाला, अगर हम इस इक्वेशन और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 1 और हम x इक्वल टू 4 को सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू तो 4 आपका ऑलरेडी है ही, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 4 2 जाए 8 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो इसका क्या हो गया आपका 9, 4। तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया 9, 4, नहीं सॉरी ये ध्यान दो यार, ये 9 है तो ये आपका छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग भी चेक किया करो, ये 4, 9 हो गया, ठीक। अब चलो ये मिल गया आपका। अब इसका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये हो गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3x प्लस 1, x इक्वल टू 4 कर दो तो 4 3 जा 12 और ये 13, तो ये हो जाएगा 4, 13। चलो तो ये हो गया 4, तो वहाँ पे 5 होगा, कहाँ पे, ये तो 4, 13 ही तो होगा ना, y इक्वल टू 9, हाँ y इक्वल टू 9 जाना। हाँ, तो y इक्वल टू 9, तो 4 2 जा 8 और 1 9 ही तो, ऐसा ही तो है, ये सही है 4 9 और 4, ठीक है। अब चलो, अब इसका कोऑर्डिनेट बता दो, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट b का। चलो अब पॉइंट b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू आपका क्या है 3x प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका कैंसिल हो गया 0,1 जी। अच्छा चलो साक्षी बताइए, बता दी तो हम डायरेक्ट लिख दिए 0,1। अगर तुमको सबको देखना है तो ये क्या हो जाएगा -x और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 सही है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दो, y इक्वल टू 1, ठीक।
तो हमें ये सारे पॉइंट्स मिल गए, आपको ए मिल गया, बी मिल गया और आपको क्या मिल गया, सी मिल गया। चलो अब इसका क्या करो, डायग्राम प्लॉट कर लो, ठीक है। चलो आप डायग्राम बना लो सब लोग। ये आपका हो गया एक्स, एक्स डैश, ये हो गया वाई, वाई डैश, और आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। चलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम क्या ले लें, 4 कामा, अगर एक कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला है, 0 कामा 1 पहले ले लो, तो ये रहा 0 और कामा 1 करोगे तो ये यहीं कहीं पे आ जाएगा, ये ले लिया हम 0 कामा 1, ठीक। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड 4 कामा 9 है, तो मान लो कि एक यहाँ पे ये 4 ले लो, तो ये आपका हो गया 4 कामा 9, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, एक 4 कामा 13, ये तो देखो सेम जाएगा इसी के ऊपर, ये ले लो 4 कामा 13। चलो ये हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब ये ट्रायंगल बना लो। अब चाहो ऐसे नाम लिख लो, ठीक है, या उसी को अगर फॉलो करोगे तो ये हमने ले लिया ए, ये क्या ले लिया बी और सी, कोई भी नाम लिख सकते थे, ठीक। तब देखो हमको एक साथ दो बेनिफिट मिला, यही रूल आप लोग अप्लाई करोगे ज़्यादा बेहतर लगता है हमको। अगर आपको लगे कि लाइन का इक्वेशन ही हम प्लॉट कर लेंगे, तो देखो लाइन का इक्वेशन प्लॉट करोगे तो इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ग्राफ पेपर पे करते हो, ठीक है। एक्चुअली जब आपकी कॉपी मिलती है उसमें ग्राफ पेपर रहता है, तो अगर आप एग्जैक्ट लाइन का इक्वेशन प्लॉट करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट वो मिल भी जाता है, लेकिन आपको ये सॉल्व करके दिखाना भी पड़ता है, तो बेस्ट रहेगा यही टेक्निक। चलो अब हमें इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक। अब इस रीजन का एरिया बताने के लिए यहाँ से क्या करो, एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो, ठीक है, इसका नाम डी ले लो। चलो तो अब देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। अब देखो हमें एरिया इसका बताना है, तो अगर हम इस ए बी सी से बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक। बट हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमें ये ऊपर वाला, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये वाला रीजन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो, लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब लिख लो एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, आपका होगा ओ डी सी बी, ओ डी सी बी और माइनस, फिर लिख लो एरिया ऑफ रीजन ओ डी ए बी, ओ डी ए बी, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब इधर वाले पोर्शन को लो, क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, चलो अब देखो, अब इससे रिलेटेड निकालोगे, ठीक है, पहले ये वाला, इसके लिए हमने यहाँ पे ये स्मॉल स्ट्रिप लिया, ठीक है। अब चलो इक्वेशन, अब लिखो एरिया ऑफ, इसका हम अलग से लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन ओ डी सी बी, ठीक, इक्वल टू, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी, ये 0 टू यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो लिमिट क्या ले लोगे यहाँ पे 0 to 4, पहला काम, ठीक। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या है, अभी वहाँ पे हम लोग ड्रा किए थे BC का इक्वेशन, ठीक है, ये वाला है 3x + 1, ठीक है, ये लिख लो 3x + 1 और dx, ठीक है। चलो 3x + 1 dx, ओके। अब इसी को आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 0 to 4
और ये लिख सकते हो आपका 3x² 2 और प्लस ये x हो गया। ठीक, अब चलो वैल्यू पुट कर लो। तो 3/2 और x² करोगे तो ये 16 और प्लस ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस है ना, ये तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 जा 8, ये 28 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व कर लो, सबका आ रहा है 28 स्क्वायर यूनिट। चलो अब लिख लो नेक्स्ट, एरिया ऑफ रीजन आपका ये था OD। सर वहाँ 36 यूनिट होगा। क्या हुआ? ये सही है, 28 ही होगा। सर 36 ये सही है। चेक कर लो सौरभ, सही है। अब देखो एरिया ऑफ ODAB, अब इसको देखो, यहाँ पे भी लिमिट 0 to 4। अब इस लाइन का इक्वेशन AB का इक्वेशन क्या है? y = 2x + 1 ले लो। y = ये वाला भी इक्वेशन है, ये 2x + 1 और आपका क्या हो जाएगा dx। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0 to 4 और x² 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और प्लस x, और यहाँ पे 4 पुट कर लो तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16 + 4, ये आपका क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। राइट डाउन कर लो, ये आपका आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। चलो अब नेक्स्ट लिख लो। अब हमारा काम बन गया ना। अब लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, क्या कर दोगे आप? अभी हम लोग लिखे थे ना, ये डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं 28 माइनस ये क्या है 20 = 8 स्क्वायर यूनिट। यही तो हम लिखे थे कि इस बड़े वाले एरिया में से इसको अपन माइनस कर देंगे, यही क्या हो गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6 है। राइट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। ठीक है, एंड आपका क्या दे रखा है, एंड द लाइन x + y = 2। ठीक है, इसमें रीजन भी दे रखा है स्मॉलर एरिया बताना है। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहला काम x डैश y डैश और आपका क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। तो डायग्राम बना लो। ठीक, अब देखो x² + y² 4 को हम क्या लिख लें 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 2, 0 और ये क्या हो जाएगा 0, 2। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x/2 + y/2 = 1 के फॉर्म का हो गया। तो यहाँ से 2, 0 और 0, 2 से ही क्या करेगी ये लाइन पास करेगी। तो ऐसे बना लो, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। लाइन का इक्वेशन क्या है x + y = 2 और सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें आपसे स्मॉलर रीजन पूछ रहा है, स्मॉलर रीजन तो यही है। इस रीजन का आपको क्या बताना है एरिया बताना है, ये वाला। ठीक, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? क्वाड्रेंट का निकाल के हाँ, इसमें से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दोगे माइनस कर देंगे उतना। अब देखो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना है तो बहुत आसान है।
एरिया आप क्या कर लोगे, सर्कल निकाल लोगे, 1/4 कर दोगे तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल वन जाएगा। बाई फोर ए स्क्वायर। बहुत इजी है। फिर ट्रेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तुरंत माइनस कर दो, आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कितने सेकंड लगेंगे इसको? ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको करना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये पाई आ गया। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आपका आ गया पाई, और पाई में से किसको माइनस करना पड़ेगा? ट्रेंगल का एरिया। तो ट्रेंगल क्या होगा? बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस 2 आ जाएगा। पाई माइनस 2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है ना? पाई माइनस 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट कहानी में ट्विस्ट है ये कि हम इसको यहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मान के चलते हैं कि इसको हम लोग ये तो कर ही लेंगे ऐसे, अब वो करना। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे सर ये तो ऑब्जेक्टिव है, छोड़िए जाने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, ये ज़रूरी थोड़ा है। ये हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, 6 नंबर 5 नंबर में आ जाए ये। ठीक, तो इसको कर लो। तो पहली बात तो एरिया ऑफ ये इससे सर्कल से बाउंडेड निकालने के लिए आप जब ये स्मॉल स्ट्रिप लोगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा? पूरा एरिया। वही तो हम लोग देख रहे थे। इसमें से क्या करोगे? इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे। तो एक काम करते हैं, हम करते क्या हैं, ये जो बड़ा पूरा एरिया निकल रहा है, ठीक है, इसको हम A1 से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक, और इस वाले को A2 से डिनोट कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं? A से। तो लिख लो, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A, दैट मीन्स A इक्वल टू, ध्यान देना हम बड़े वाले को इस क्वाड्रेंट के एरिया को A1 से डिनोट किए हैं, तो दैट मीन्स A1 माइनस क्या करना पड़ेगा? A2। ठीक, ये थोड़ा सा हम नाम लिखने से बचने के लिए कर दिए। ठीक है, आप भी चाहो एग्जाम में कर सकते हो ऐसे एरो दिखा के, लेट दिस एरिया बी A2, दिस एरिया भी A1। ठीक है, लेकिन जब डायग्राम क्लियर बनाओगे तभी लिख पाओगे। तो A2 और आपका ये A1 हो गया। तो अब A1 फाइंड आउट कर लो। आप चलो A1 फाइंड आउट करने के लिए हमने ये स्मॉल स्ट्रिप लिया, तो y dx, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये dx, और लिमिट 0 to 2, लिमिट क्या हो जाएगा आपका? 0 to 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो एरिया बाउंडेड बाय कर्व, मतलब ये फार्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कितनी बार आ चुका है? काउंटिंग कर लो, हर क्वेश्चन में लगभग ये आ ही जाता है। यही तो आता है एक फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? x/2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिर क्या होता है? प्लस a²/2, तो हमने लिख दिया 4/2, और साइन इनवर्स x/a, तो ये हो गया x/2, ऐसे लिख लो। और ये 0 to 2 dx, इसको रफ कर दिया। चलो अब देखो हर क्वेश्चन में हम करते हैं, तो ये वाला तो पहले ही स्टेप में क्या आ जाता है आपका? ये 0 आ जाता है। ठीक, तो इसको तो हम क्या कर दिए, ये जब 2 पुट करोगे तो ये 0, 4/2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स, ये देखो प्लस का साइन है, मिस्टेक होगा, तो साइन प्लस होगा, हो गया। चलो साइन इनवर्स 1 और माइनस 0 है, ये पूरा 0 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू π/2 कैंसिल आउट हो गया। पाई शॉर्टकट से भी किए थे तो पाई आया था, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है? एकदम सही जा रहा है। चलो अब यहाँ तक कर लिए, अब ये लिख लो नेक्स्ट। ये आपका A1 निकला, अब आपका A2 निकला। अब A2 इक्वल टू क्या करोगे? इस ट्रेंगल का एरिया बताना है, स्मॉल स्ट्रिप, और ये लिमिट 0 to 2, इसमें भी वही है, और y dx, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स dx। एकदम से सही है ना? अब ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 to 2। अब वैल्यू पुट कर लो, ये करोगे तो 4 और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 2 जा, 2 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
ठीक। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू पाई और -2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 6। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू 2x। राइट डाउन कर लो इसको। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई इक्वल टू 2x। एरिया ये है। चलो अब इसका क्या करो, डायग्राम बना लो पहले। अभी इसका हम शॉर्टकट टेक्निक भी बताएंगे। x डैश y डैश और आपका ये क्या हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका y इक्वल टू 2x। ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा y इक्वल टू 2x। अब इससे बाउंडेड एरिया आपका क्या बन रहा है, ये वाला ना। ठीक, चलो एक काम करो, कोई इसका जल्दी से कोऑर्डिनेट बता दो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्या आया कोऑर्डिनेट इसका, जल्दी बोलो। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 1,0 आ रहा है, हाँ 1 आएगा ना। x इक्वल टू 1 सॉल्व करके देख लो। चलो देखो, ये मेरे को 1 से मतलब है, पूरा कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1,2 हो जाएगा ये। ठीक, तो चलो हमें इससे मतलब है, हमें अब इसका एरिया बताना है। तो जब हम इससे बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा इस रीजन का। ठीक, तो हम इस रीजन को पूरे इस रीजन को डिनोट कर लिए A1 से, इस और इस वाले को जो ट्रायंगल से बाउंडेड है इसको डिनोट कर लो A2 से, और रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है इसको डिनोट कर लो A1 से। लिख लो, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A। ठीक, तो दैट मीन्स A इक्वल टू किसमें से किसको माइनस करोगे, A1 में से किसको माइनस कर देना है, A1 माइनस A2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो नाम लिख लो। ठीक है, हम तो शॉर्टकट के लिए ना कि थोड़ा सा टाइम कम लगे। अब यहाँ पे लिख लो A1। ठीक है, A1 को क्या करोगे, अब ये पहले ले लो 0 to 1, लिमिट हमने लिया 0 to 1, और ये किससे बाउंडेड है आपका, इस पैराबोला के इक्वेशन से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो गया 4x dx, 4 बाहर ले लो, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये तो y की वैल्यू रखनी है ना, तो y स्क्वायर की वैल्यू। हाँ एक सेकेंड। तो ये अंडर, 4x। ठीक, थैंक यू। ये हो गया आपका √4x, तो ये 2 और 0 to 1 x to the power 1/2 dx। तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3 और x to the power 3/2, 0 to 1। तो ये 1 करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना भाई, कहीं मिस्टेक ना हो, चेक करते रहो सब लोग। अब देखो, ये तो हमारा हो गया इस रीजन का। नाउ फिर A2 निकाल लो। A2 लिमिट तो सेम है भाई, 0 to 1, और फिर 2x dx, y इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पर अभी स्मॉल स्ट्रिप ऐसे ले लिए, तो ये 2 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 0 to 1, तो ये 1 आ गया आपका। ठीक, अब सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4/3 -1, तो 3 4 में से 1 गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है आपका,
1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई कि अगर हमको इसको पूरा एक्सपेंड करके करना पड़ा तो, ठीक है। लेकिन इस साल अगर आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो हम तो इतना तो करेंगे नहीं, इतना किए तो फिर तो होने से रहा, 90 क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसका शॉर्टकट लिख लो, ठीक। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे विदिन सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले उसको लिख लो। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म का हो y² ± 4ax, ठीक है, और y ये लाइन का इक्वेशन दिया आपका mx, ठीक। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। ये प्लस माइनस जो भी हो सब में अप्लाई करेगा, और आपका क्या है? y = mx है, ठीक। तो अब इससे जो बाउंडेड एरिया होता है लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहाँ पे एक फार्मूला डेवलप हो जाता है, और फार्मूला होता है 8/3, ठीक है, a² a²/mq। फार्मूला लिख लिया, 8/3 a²/mq, ठीक। अब चलो, अब करोगे क्या? आपका पैराबोला का यहाँ पे इक्वेशन क्या है? y² = 4x, ठीक। अब आप इससे कंपेयर करो, किससे? y² = 4ax है। इससे कंपेयर करके आपकी a की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोलो। a = साक्षी 1. वेरी गुड। a = तो हमने 1 फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखो y = 2x, और ये आपका y = mx, m = 2, कंपेयर कर लिए ना। ये तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, अब एग्जाम में थोड़े ना हमको सिखाना है ना, आपको सीखना है। यहाँ से देख, अच्छा 1 2 वैल्यू पुट कर लो, अब ये पुट कर लो, 8/3 a² क्या होगा? तो ये 1 और ये आपका 2q हो गया। तो 8/3 × 1/8 1/8, ये 1/3, यही तो आंसर आया था। ये तो सिर्फ इस क्वेश्चन पे अप्लाई ये करेंगे। इस क्वेश्चन पे नहीं, मतलब इस फॉर्म पे अब जितने भी आपको पैराबोला, ठीक है, समझ रही हो बात? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, बुक में देखोगी ना NCERT में, तो पैराबोला और किसका इंटरसेक्शन? एक लाइन का इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। लिख लो इसको, ठीक। अब इसी में अब यहीं पे एक हम दूसरा एक शॉर्टकट टेक्निक और दे दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना, है कि नहीं? सही है टेक्निक, जल्दी बोलो। ये तो अच्छा है। चलो, मजा आया? Yes. चलो और लिखो y² = +4 4ax, ठीक है। और नेक्स्ट लिख लो y = लाइन का इक्वेशन mx + c के फॉर्म का हो। ध्यान देना, अब जैसे ये तो सिंपल था कि y = mx और y = mx + c के फॉर्म का, जैसे y = 2x + 4 आ जाए, y = 4, मतलब एक्सेट्रा। इस टाइप का अगर इक्वेशन बन जाए तब इसका हम कैसे फार्मूला निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लो अब रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इस केस में आपका क्या हो जाएगा? 8/3 और ये a²/mq। आप इसको हूबहू रखोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें जो भी आपका रिजल्टेंट है इनटू आप क्या कर दो 27। आप इसमें क्या कर दोगे? 27 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। चलो, हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन करोगे, अब NCERT बुक में देख लेना, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन मिले पैराबोला और साथ में क्या हो y = mx + c के फॉर्म का, आज जितने भी बुक में क्वेश्चन हो इस टाइप के ढूंढना और करके देखना, विदिन सेकंड आंसर आपके मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और बाकी टेक्निक अब, और जब क्लास ये ख़त्म होगी और भी जितनी टेक्निक हैं एरिया रिलेटेड, इससे हम लोग सीखेंगे।